ठीक है। सो टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, होता क्या है, एक होलो ग्लास स्फीयर होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये है होलो ग्लास स्फीयर, ठीक है। इस होलो ग्लास स्फीयर का ये सेंटर है, इस सेंटर को अपन सी से डिनोट कर दिया, ये सी से डिनोट कर दिया, ठीक है। और इस होलो ग्लास स्फीयर की जो रेडियस है, ये रेडियस हो गई, इस रेडियस को अपन ने आर से डिनोट कर दिया, किससे डिनोट कर दिया, आर से, ठीक है। तो अब इस होलो ग्लास स्फीयर को क्या करते हैं, इसमें एक पार्ट अपन कट कर लेते हैं, जैसे हमने ये पार्ट इस होलो ग्लास स्फीयर का कट किया, दिख रहा है आपको, जिसको मैं एक्स वाई से डिनोट करता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है उसको हम वाई कर देते हैं, तो एक्स वाई से डिनोट कर दिया। समझ में आ रहा है, एक होलो ग्लास स्फीयर है, होलो ग्लास स्फीयर का सेंटर है सी और रेडियस है आर, इस होलो ग्लास स्फीयर में से अपन ने एक पार्ट कट कर दिया एक्स वाई, ठीक है। और इसकी अगर आउटर सरफेस जो है, ये आउटर सरफेस, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इस तरह से जो हैचिंग करते हैं उसका मतलब होता है कोटिंग करना है, कवर करना है, सिल्वर कर देना। तो हमने ये वाली सरफेस को कवर कर दिया, तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी, इनर सरफेस, ठीक है। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कौन सी होगी, इनर सरफेस। तो अगर हम ये पार्ट अलग यहाँ ड्रॉ करें, जो एक्स वाई आपने कट करा है, देखना आप ध्यान से यहाँ पर, ये आपका हो गया एक्स पॉइंट, इसको हम कर देंगे एक्स और इसको कर देंगे वाई, ठीक है। तो ये जो एक्स वाई हमने कट करा है, दिस वन, ये इस तरह से हमें पार्ट मिलेगा, जिसकी जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस को क्या कर दिया अपन ने, हैच कर दिया इस तरह से, ये, ठीक है। तो ये जो मिरर हमें यहाँ पर मिला है, जो स्फेरिकल मिरर मिला है, इस स्फेरिकल मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर, क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। समझ में आई नहीं आई बात, इसको क्या कहेंगे अपन, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो एक होलो ग्लास स्फीयर था, होलो ग्लास स्फीयर में से हमने एक पार्ट कट कर लिया, पार्ट करके उसकी जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस को तो हमने कोटेड कर दिया, और जो उसकी इनर सरफेस है, इनर सरफेस के साथ बिहेव करेगी एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो मिरर हमें मिलेगा, ये मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। अब यहीं पर ही क्या करें अपन, सेम आप देखो, इसी होलो ग्लास स्फीयर में अब आउटर सरफेस को कोटेड करने की जगह अपन क्या करते हैं, इनर सरफेस को कोटेड कर दें, ठीक है। आउटर की जगह क्या करें, इनर को अगर कोटेड कर दे तो क्या होगा, देखना आप, ये देखो, वही बनाया अपन ने, ये वाला एक्स पॉइंट हो गया, ये इसको वाई कर देता हूं मैं, ये वाई हो गया, ठीक है। और ये ड्रॉ करा हमने, इस तरीके से ड्रॉ करा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी इनर सरफेस को सिल्वर्ट कर देंगे इस तरह से। तो ये आउटर सरफेस अब कैसे बिहेव करेगी, एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस तरह से जो मिरर बनेगा, उस मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया, ठीक है। तो एक होलो ग्लास स्फीयर है, होलो ग्लास स्फीयर में से एक पार्ट अपन ने कट करा है, ये जो पार्ट कट करा है, इसकी आउटर सरफेस को अगर आपने कोटेड कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया, तो जो मिरर आपको मिलेगा वो कौन सा मिरर मिलेगा, कॉनकेव मिरर। और अगर इनर सरफेस सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया, तो जो मिरर मिलेगा वो मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखो, ये जो अंदर वाली है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पर क्या, ये आउटर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स रिलेटेड है इससे। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन यहाँ पर हम लिखेंगे, फर्स्ट डेफिनेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर की, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं अपन, सी से डिनोट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ होलो ग्लास स्फेयर, ठीक है। इट इज अ सेंटर ऑफ होलो ग्लास sphere hologlass sphere from which spherical mirror is formed, from which spherical mirror is formed। समझ में आया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं अपन, सी से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या डेफिनेशन हो गई, इट इज अ सेंटर ऑफ होलो ग्लास स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड। अब सेकंड डेफिनेशन अपन देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड डेफिनेशन क्या है इसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होगी, बहुत इजी है, देखो, इट इज इट इज अ रेडियस, ठीक है, इट इज अ रेडियस ऑफ
It is a radius of hollow glass sphere, hollow glass sphere from which from which from which spherical mirror is formed. ठीक है, from which spherical mirror is formed. समझ में आई नहीं आई? डेफिनेशन सारी है समझ में? ये सब अच्छे से लर्न करनी है हमें, ठीक है? तो पहली डेफिनेशन हमने किसकी लिखी? सेंटर ऑफ कर्वेचर की, उसको सी से डिनोट करते हैं। सेकंड डेफिनेशन हमने करी है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, ठीक है? अब थर्ड डेफिनेशन देखते हैं अपन, सी। ठीक है, थर्ड टर्म देखते हैं कौन सी है स्फेरिकल मिरर की। थर्ड टर्म है पोल। पोल को किससे डिनोट करते हैं? पी से। ठीक है, पोल क्या होता है? तो देखो आप, जो सेंटर होता है, ये दिख रहा है आपको, ये जो सेंटर होता है मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, उसको बोलते हैं पोल। ये यहाँ पर ऐसे ऐसे डिनोट करेंगे, ये क्या होगा? ये पोल होगा, ठीक है? और एक और चीज देख लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। ऐसे इधर भी देख लो आप, this one is what? This one is center of curvature and r is the radius of curvature, ठीक है? तो नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देख रहे हैं पोल। सो व्हाट इज अ पोल? it is a center of it is a center of spherical इट इज अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है, उसका जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? पोल कहते हैं, ठीक है? इट इज अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट देखते हैं अपन डी। डी अपनी डेफिनेशन है एपरेचर, ठीक है? एपरेचर यहाँ पर डिनोट किया हुआ है अपन ने एक्स वाई से, ठीक है? एपरेचर को किससे डिनोट किया हुआ है अपने डायग्राम में अपन ने? एक्स वाई से। तो एपरेचर क्या चीज होती है? इट इज अ इट इज अ साइज ऑफ अ मिरर, ठीक है? इट इज अ साइज ऑफ अ मिरर। या फिर इसकी एक डेफिनेशन और है, ये डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो, या फिर एक डेफिनेशन और बता रहा हूं मैं। एपरेचर क्या होता है? इट इज इट इज अ सरफेस ऑफ अ spherical mirror. It is a surface of a spherical mirror exposed for exposed for incident light ray, ठीक है? exposed for incident लाइट रे, यानी इंसिडेंट लाइट रे के लिए जो सरफेस अवेलेबल होती है या एक्सपोज्ड होती है, वो उस स्फेरिकल मिरर का क्या कहलाता है? एपरेचर कहलाता है। समझ में आया? तो सिंपली आप ये कह सकते हो व्हाट इज एपरेचर? एपरेचर इट इज अ साइज ऑफ अ मिरर। या फिर एक डेफिनेशन और है जो कि आगे आपके अच्छे से काम आएगी, ये है इट इज अ सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, एक्सपोज्ड फॉर इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है? नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अपन, ई। ये है प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल फोकस से पहले अपन लिख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो आप यहाँ देखते हैं हम पीछे अपने डायग्राम में, प्रिंसिपल एक्सिस क्या? देखो, ये तो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन कनेक्ट करती है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन विच कनेक्ट्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अगर अपन इसको दोनों साइड में से एक्सटेंड कर देंगे, दोनों साइड आप एक्सटेंड कर दो, तो ये जो लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या लिखेंगे हम? इट इज a horizontal it is a horizontal imaginary line passing through passing through C। C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड P, ठीक है? P मतलब पोल। समझ में आया? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास होती है, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस को हम देते हैं कैपिटल एफ से। किससे देते हैं? प्रिंसिपल फोकस को डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, ठीक है? प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? देखो, इट इज इट इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच
ठीक है, फ्रॉम विच रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड लाइट रे reflected light ray pass when when incident incident light ray comes parallel to principal axis comes parallel to principal axis प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मैं समझाता हूँ डायग्राम, रे डायग्राम बना के बताता हूँ कि इट इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच रिफ्लेक्टेड लाइट रे पास व्हेन इंसिडेंट लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, देखो आप यहाँ पर जैसे हम एक मिरर बना लेते हैं, ये बनाते हैं अपन, ये कॉनकेव मिरर बनाया अपन ने, क्या है ये कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इस कॉनकेव मिरर में सबसे पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई हमने। ठीक है, कॉनकेव मिरर में बनाते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के बाद देखो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज पोल एंड दिस पॉइंट इज लेट दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम फोकस कैसे पता लगाएंगे, देखो जो डेफिनेशन थी आपकी क्या थी कि इट इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच रिफ्लेक्टेड लाइट रे पास व्हेन इंसिडेंट लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इंसिडेंट लाइट रे अपनी कैसे आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये मान लो ये आ गई अपनी इंसिडेंट लाइट रे। ठीक है, अब ये इंसिडेंट लाइट रे कैसे आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिख रहा है ये येलो वाली जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को डिनोट कर रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अब ये लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, और रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस को ये जिस पॉइंट पे कट करेगी, जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है, वहां पर हमारा क्या बनेगा, फोकस, यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, फोकस। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना, फोकस क्या है, फोकस कैसे पता लगाओगे आप, प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच रिफ्लेक्टेड लाइट रे पास्ड व्हेन द इंसिडेंट लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी इंसिडेंट लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो फिर रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर कट करेगी, वो जो पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस को किससे डिनोट करते हैं अपन, एफ से। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस को किससे डिफाइन करेंगे डिनोट, हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, अब प्रिंसिपल फोकस के बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है अपने पास वो है फोकल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है जी पे आ गए अपन, नेक्स्ट डेफिनेशन है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ जो होती है उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। और फोकल लेंथ होता है क्या है, it is a distance between it is a distance between लिखा हुआ है, ठीक है, it is a distance between focus, फोकस माने प्रिंसिपल फोकस, फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ को किससे नोट करेंगे, स्मॉल एफ से। तो हमारा फोकल लेंथ यहाँ पर क्या आ जाएगी, पी एफ, समझ में आ रहा है ना, P इंटू कैपिटल एफ। तो ये क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। जैसे इसमें अगर हम डिनोट करें फोकल लेंथ को, तो P से लेके F तक की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, फोकल लेंथ। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम, फोकल लेंथ कहेंगे। समझ में आई बात। ठीक है, अब एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, है ना, हम यहाँ देख लेते हैं क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ स्मॉल एफ, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, कैपिटल आर। तो इनके बीच का रिलेशन हमें ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे। तो ये होता है एफ इजिकल टू आर बाई टू। ठीक है, एफ इजिकल टू आर बाई टू इज अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब एक बार और अपन इसको समराइज कर लेते हैं। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं अपन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट रूल ये है कि व्हेन अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन after reflection it will it will pass through it will pass through it will pass through principal focus, it will pass through principal focus। कहां से पास होगी वो,
प्रिंसिपल फोकस से, इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये तो किसके लिए रहेगा, कॉनकेव मिरर के लिए, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। इसी को अगर अपन आगे कहें कि व्हेन अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस और अपीयर्स टू पास थ्रू, ठीक है, और अपीयर्स टू पास थ्रू, appears to pass through principal focus, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। और ये appears to pass through किसके लिए होगा, appears to pass through होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब हम दोनों के रे डायग्राम बना के आपको बताते हैं आखिर ये है क्या, किस तरह से रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ड्रॉ करते हैं किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। देखो कॉनकेव मिरर के लिए मैं आपको रे डायग्राम बताता हूँ, और ये सब रे डायग्राम आएंगे आपको रूल्स वाले अच्छे से आ जाएंगे, फिर इजी, काफी इजीली आप इमेज फॉर्मेशन भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये बनाया हमने, कॉनकेव मिरर है आपको दिख रहा है, ये हमने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद फोकस डिनोट कर देते हैं इसका, मान लेते हैं ये इसका फोकस हो गया, ये फोकस हो गया, ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये कह रहे हैं कि रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक रे ले लेते हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ठीक है। सो दिस इज अ रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल ये कहता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा रूल है, फर्स्ट रूल जो है। पर ये किसके लिए हो रहा है बेटा, ये हो रहा है कॉनकेव मिरर के लिए। अगर हम अब यही डायग्राम, यही रूल अगर अपन कॉन्वेक्स के लिए लगाए, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं अपन, ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ठीक है, इस तरह से ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया। और प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं इसकी, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी अपन ने, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, ठीक है। अच्छा, अब जो रे है हमारी, वो रे कैसे आ रही है, पैरेलल टू, रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रे हमारी आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ये यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये इंसिडेंट हो गई यहाँ पे, है ना, ये इंसिडेंट हो गई। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो देखो ये इस जगह इंसिडेंट हुई है यहाँ पर, यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करा मैंने, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं अपन, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अपन नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ करा, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल जहां कट करता है ना, नॉर्मल जहां पे कट करेगा किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, ये देखो, ये रेड लाइन क्या है, रेड लाइन है नॉर्मल, और ये मैंने डॉट जो बनाया ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कराया, अभी नॉर्मल ड्रॉ कराया, तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा ना इंसिडेंट इंसिडेंट एंगल होगा, नहीं होगा ये इंसिडेंट एंगल होगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा, उतना ही क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा। तो यहां से आप बनाएंगे इस तरह से, ये बन जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, क्या बनेगी ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको अगर आप पीछे की तरफ करते हो, बैक साइड में ट्रेस करते हो, देखो आप इसको बैकवर्ड लेके आओ, किसको लेके आ रहे हैं अपन, इस रिफ्लेक्टेड रे को। तो ये पीछे की तरफ लेके आओ, ये रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करेगी वहां पर क्या बनेगा, फोकस बनेगा, ठीक है। समझ में आया। तो आप अब ध्यान से देखो कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रही है, अपीयर्स टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, रियली में नहीं हो रही है। मैंने आपको कल सिखाया है ना ये सब, देखो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन, अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है, आप यहाँ एफ पर खड़े होकर देखो तो आपको कैसा दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा कि रे आपसे दूर जा रही है, रे कैसी जा रही है, दूर जा रही है यहाँ से। तो अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर आकर ये रे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो इस केस में देखो जो फोकस है ना, कॉनकेव मिरर का फोकस, ये बताओ कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर है या बिहाइंड द मिरर है, जल्दी से थोड़ा फास्ट। कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो इन फ्रंट मिरर है या बिहाइंड द मिरर है, बोलो। इन फ्रंट, इन इन फ्रंट। फ्रंट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है, किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, फोकस के लिए। फोकस क्या है, इन फ्रंट, इन फ्रंट है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। अच्छा दूसरा ये बताओ कि ये जो फोकस बना यहाँ पर, ये रियल है या वर्चुअल है, रियल है या वर्चुअल है। अगर रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज होती है रियल। तो देखो रियल है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे क्या आ रही है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है यहाँ पर,
तो इसका जो फोकस होगा वो कैसा होगा, रियल होगा। अच्छा अगर हम इसकी बात करें, इस वाले की बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसका जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर है या इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, बताओ कहाँ है, बिहाइंड द बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द ठीक मिरर। है। और ये फोकस जो है वो रियल है कि वर्चुअल है, बोलो क्या है, वर्चुअल। वर्चुअल है। क्यों, क्योंकि देखो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है ना। तो अच्छा रूल समझ में आ गया आपको, पहला वाला रूल, ये इसका फर्स्ट रूल है, ठीक है, ये क्या है इसका फर्स्ट रूल है। अब अपन इसका देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल देखो, ठीक है, सेकंड रूल क्या है, जस्ट इसका उल्टा है कि व्हेन अ इंसिडेंट रे, व्हेन अ इंसिडेंट रे passing through focus, when an incident ray passing through focus, then after reflection, after reflection, reflected ray, after reflection, reflected ray will go, reflected ray will go parallel to principal axis, ठीक है, will go parallel to principal axis, parallel to प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या जाएगी, वो पैरेलल जाएगी, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा है, वहां पर क्या हो रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, तो रिफ्लेक्शन की बात कहां से जा रही थी, फोकस से। अगर फोकस से आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसका रे डायग्राम बनाते हैं, देखो आप इसका रे डायग्राम बनाते हैं, वो ये कॉनकेव मिरर बनाया हमने, ठीक है। सो दिस इज अ कॉनकेव मिरर, देन व्हाट वी विल डू, वी ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसको यहाँ कर देते हैं, ये पोल हो जाएगा, दिस वन इज, इसको पोल कर देते हैं, ये फोकस हो जाएगा एफ, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा सी। तो ये कह रहे हैं कि भाई रे इज कमिंग, इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, तो प्रिंसिपल फोकस से निकाल दो रे को, कुछ इस तरह से, ये प्रिंसिपल फोकस से आई है, यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो इफ रे इज कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अपनी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सेकंड रूल है, इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा अब यही अपन कॉन्वेक्स के लिए बनाएंगे तो कैसा बनेगा, तो कॉन्वेक्स के लिए भी देखो सिखाते हैं आपको, जैसे ये बनाया हमने कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो है प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। इसका ये सरफेस को ये कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो पोल हो जाएगा, दिस वन इज पोल, ठीक है। पोल के बाद ये फोकस हो जाएगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो रे होगी और रे, रे जो आप ध्यान रखना कि जो इंसिडेंट रे आएगी वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही आएगी, ठीक है। इंसिडेंट रे हमेशा कैसे आएगी, लेफ्ट से राइट की तरफ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे अपन, वो इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे कि लाइक इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। ध्यान से देखो, ये रे है, ये अपनी इंसिडेंट रे है, एंड दिस इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, फोकस की तरफ डायरेक्टेड है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरह से। तो ये डायग्राम आपका बनेगा कॉन्वेक्स के लिए, अगर आप बनाओगे इस तरीके का। समझ में आया रे डायग्राम। तो ये हमारा सेकेंड रूल है कि व्हेन अ इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव में तो ये होता है, और कॉन्वेक्स में क्या होता है कि इफ अ इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैं यहाँ पर लिखूं या समझ जाओगे, कॉन्वेक्स का लिखूं क्या, हाँ समझ जाओगे ना। when a incident light यस rays, सर। है ना, when a incident light ray is directed towards the principal focus, then after reflection it will go parallel to the principal axis। ये अपना सेकंड रूल हो जाएगा। थर्ड रूल लगाते हैं अपन, थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल ये है कि when a light ray, when a light ray यानी कि इंसिडेंट लाइट रे है ये, ठीक है। तो when a light ray incident, when a light ray incident normally, normally on a spherical mirror, on a spherical mirror, then it retraces its path, then it
रिट्रेसेस इट्स पाथ, वो अपने पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है। ये मैंने कल भी आपको बताया था। देखो नॉर्मल पर अगर इंसिडेंट, अच्छा मुझे बताओ कि जैसे मान लो ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अपन ने नॉर्मल ड्रॉ करा, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ओ एन, अगर नॉर्मल हो गया, अगर मान लो कोई लाइट रे जो है वो इस नॉर्मल पर ही इंसिडेंट हो रही है, इस तरह से कोई लाइट रे जो है इस नॉर्मल पर इंसिडेंट हो रही है, तो इसके लिए इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। जीरो। इंसिडेंट एंगल क्या हो जीरो। जाएगा, जीरो हो जाएगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये ब्लू वाली तो आपकी इंसिडेंट रे है, हो जाएगी, और रेड से जो मैंने बताई है वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें इस केस में कैसे अपन ड्रॉ करेंगे इसको, तो देखो ये हम बनाएंगे इसे ऐसे। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है आपको, नोटिस क्या करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, ठीक है। और ये हो गया पोल, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होती है वो क्या है, नॉर्मली इंसिडेंट होती है किस पे, मिरर पे। इसको थोड़ा पॉइंट को आप ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास हो रही है कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास हो रही है वो कैसे इंसिडेंट होती है यहाँ पर, नॉर्मली कैसे इंसिडेंट होती है, जैसे ये केस मैंने करके बताया ना आपको, ये वाला बिल्कुल वही केस है। तो आप ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास हो रही है और फिर वो इंसिडेंट हो रही है कहाँ पर, मिरर पे, तो वो कैसे इंसिडेंट होती है, नॉर्मली इंसिडेंट होती है। नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो उसका इंसिडेंट एंगल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इंसिडेंट एंगल जीरो हो गया तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये बात है कि इफ अ इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इंसिडेंट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेसेस इट्स पाथ, वो क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी, ठीक है। अब यही अपन ड्रॉ करते हैं इस वाले रूल को, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, देखो ये कॉन्वेक्स मिरर बना अपना, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी हियर, ये हो गया अपना पोल, दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब रे हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी, रे कहां से आएगी बेटा, हमेशा लेफ्ट साइड से। तो रे क्या होगी, रे विल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे क्या हो रही है, डायरेक्टेड हो रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन बना लेना, ये नहीं। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इफ अ रे, इफ द इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो क्या करेगी, रिट्रेस कर लेगी अपने पाथ को, यानी कि वापस से कहां चली जाएगी, यहीं पर ही वापस ये उल्टी चली जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये कॉनकेव के लिए रे डायग्राम है एंड दिस वन इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ओके।